अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दिस इज़ डॉक्टर राहील करीम। आज हम एक जो बहुत कॉमन बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है एंग्ज़ाइटी। तो एंग्ज़ाइटी तो बेसिकली एक अंग्रेज़ी का लफ्ज़ भी है, बट हम जो इस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर रहे हैं, और एंग्ज़ाइटी का जो एक जनरल टर्म है जो कि बहुत सारी कंडीशंस को डिस्क्राइब करता है, जिसमें अगर कोई शख्स नर्वस हो या खौफज़दा हो या वो बहुत ज़्यादा वरी कर रहा हो किसी चीज़ के बारे में। और ये आम सी एंग्ज़ाइटी तो नेचुरल सी बात है, ये इट कैन वेरी फ्रॉम डे टू डे और थ्रू आउट द डे इसका जो भी पैटर्न चेंज हो सकता है। तो जब लोग एंक्शस होते हैं तो एड्रेनलिन का डिस्चार्ज होता है, तो इसमें जिस्मानी अलामतें आती हैं। तो जिस्मानी अलामतें क्या होती हैं? पैल्पिटेशंस हैं, हाइपर वेंटिलेशन है यानी कि सांस का ज़ोर से लेना, मुंह का सूखना, सर में दर्द शुरू हो जाना, डिज़ी फील करना, आपकी जो स्किन है वो ऑयली हो जाती है, उसमें कुछ लोगों को दाने भी निकलने शुरू हो जाते हैं अगर वो उनकी एंग्ज़ाइटी क्रॉनिक हो। आपके मसल्स जो है हर वक्त टेंस रहते हैं, लिहाजा हेडेक्स आर क्वाइट कॉमन व्हेन यू आर एंक्शस। तो ये कुछ चंद अलामतें हैं जो कि जब हाइपर वेंटिलेशन बहुत सवेयर होती है, लोग काफ़ी देर तक सांस अपना तेज़ी से ले रहे होते हैं और शैलो ब्रीदिंग करते हैं, तो उससे उनकी हाथों और पैरों में कई दफ़ा टिंगलिंग पिन्स एंड नीडल्स भी आती हैं। तो ये एक ऐसी अलामत है जो कि लेटर में आती है। अब ये अगर तमाम तर एंग्ज़ाइटी की अलामतें एकदम आ जाएं और बग़ैर किसी वजह के आएँ, आउट ऑफ द ब्लू, और ये इसमें कोई आपको ज़हन में परेशानी ना भी हो, तो दिस इज़ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स पैनिक अटैक्स। एंग्ज़ाइटी के सिम्टम्स अगर आपको सोशल सिचुएशंस में मिलते हैं तो ये सोशल एंग्ज़ाइटी के भी अलामात हो सकती हैं। इस पे हम एक किसी फ़र्क वक्त पे बात करेंगे, बट आई विल सर्टेनली रेफ़र टू इट। तो ये एंग्ज़ाइटी के सिम्टम्स तो इतने अनप्लेजेंट होते हैं कि लोगों को लगता है कि वो हार्ट अटैक हो रहा है, लिहाजा वो दौड़ने की कोशिश करते हैं टुवर्ड्स एक्सीडेंट इमरजेंसी, चूँकि उनका दिमाग समझ रहा होता है कि ये बहुत ही कोई खौफनाक या हार्मफुल चीज़ हो गई, और ये सोच का आना गेट्स द मोर एंक्शस। तो एक ये विशस माइंड का और हार्ट का और लंग्स का एक साइकिल चलता है जो कि एक दूसरे को परपेचुएट करते हैं। तो ये सर्कल को आइडेंटिफाई करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको फीलिंग्स हो सकती हैं व्हेन यू आर एंक्शस कि आप ऑन एज हैं, नर्वस हैं, ओवरवेल्म्ड हैं, इरिटेबल हैं, स्ट्रेस्ड हैं, अपटाइट हैं, और कुछ लोगों को स्टमक में चर्निंग बहुत ज़्यादा फील होती है। तो कंसंट्रेशन में कई दफ़ा डिफ़िकल्टी होती है, हार्ट बहुत ज़ोर से चलता है, पैल्पिटेशंस होती हैं। सो दीज आर द सॉर्ट ऑफ थिंग्स दैट यू मे नोटिस, but sometimes it's a generalized low grade anxiety of inability to cope, या आपको लगता है कि यार मैं कुछ चैन सुकून से बैठ नहीं सकता, and I'm unable to relax। तो ये मिक्सचर है अबव अलामतों का। तो ये भी कुछ लोगों की, जैसे मैंने पहले डिप्रेशन की वीडियो में बताया कि कुछ लोगों की ऐसी शख्सियत ज़्यादा होती है जो कि एंग्ज़ाइटी प्रोन होते हैं। दैट इज़ द वे they've been brought up over the years, trying to be too careful, or being brought up as in a critical environment, or being brought up as a perfectionist who, जो कि हमारा एम्फेसिस होता है कि बच्चे हर वक्त तालीम पे एक्सेलेंट परफॉर्म करें ऑल द टाइम। तो ये आपको अपने कुछ एरियाज़ आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी। अब एंग्ज़ाइटी तो हमें पता है कि नेसेसरी है हमारी ज़िंदगी में ना, इसके बगैर काम चल नहीं सकता, क्योंकि एंग्ज़ाइटी इज़ अ रिस्पॉन्स टू फाइट एंड फ्लाइट, यानी कि जब हमें खौफ होता है या हम उससे लड़ लेते हैं या हम दौड़ते हैं उससे। तो एंग्ज़ाइटी कुछ सिचुएशन में तो बेनिफिशियल है, जैसे इम्तिहान से पहले कुछ लोग एंक्शस होना शुरू होते हैं, दैट अलाउज़ देम टू स्टार्ट टू प्रिपेयर फॉर देयर एग्ज़ाम्स। तो एंग्ज़ाइटी हम उस वक्त प्रॉब्लम इसको कंसिडर करते हैं जब ये आपकी नींद को, आपकी खाने पीने को, सोशलाइजिंग को और जनरल फंक्शनिंग को इम्पेयर करती हैं ऑन अ डे टू डे बेसिस। And that is where you need to recognize this, that it may be turning into an illness and you need to do something about it. तो बड़ा ब्रीफली आपको मैं ट्रीटमेंट की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। देखें, पहले तो आप एंग्ज़ाइटी की मूड का अपना एक डायरी मेंटेन करें, उसमें लिखें अपनी फीलिंग्स को। मैंने ये देखा है थ्रू क्लिनिक प्रैक्टिस, और ये मैं आपको समुंदर को कूज़े में बंद करने वाली बात बता रहा हूँ, कि पहले सोच आएगी, यानी कि अच्छी सोच आएगी तो अच्छा मूड होगा। खौफनाक सोच आएगी या एंग्ज़ाइटी प्रोवोकिंग सोच आएगी तो आपका मूड एंक्शस होगा। अगर बहुत नेगेटिव और होपलेस किस्म की सोच आएगी तो आपका मूड जो है डिप्रेस्ड होगा।
So it is absolutely vital to understand this. The thought will come first, and then only will it be followed by the mood or the presentation of either anxiety, depression, panic or whatever. ये भी आपको बार बार मैं बताना चाहता हूँ और बताता भी रहता हूँ कि it is a normal response and experience by everybody. लेकिन जब ये आपको, जैसे पहले कहा, आपकी परफॉर्मेंस, आपके रिलेशनशिप्स को, आपकी जॉब को अफेक्ट करे, तो इसमें जो है then you must take it seriously, as lots of things can be done about it. So ये एड्रेनलिन के पंप की वजह से होती है, जो कि एक हार्मोन है. तो आप कुछ कर सकते हैं. ये जो फाइट एंड फ्लाइट का रिस्पॉन्स है, या जब आप फ्रीज हो जाते हैं इन एग्ज़ाम्स, आप परफॉर्मेंस आपकी डिक्लाइन हो जाती है. सो देयर इज़ लॉट्स यू कैन डू अबाउट इट. अब अनफॉर्चुनेटली जो ट्रीटमेंट है, या फॉर्चुनेटली एंग्जाइटी और डिप्रेशन की इज़ मच द सेम. हमारे यहाँ ज़्यादा चूँकि बेंजोडाइज़ेपिन्स यानी कि ज़ेनेक्स, एल्प, लग्जोटिनिल, लेक्सिलियम इस जैसी दवाइयाँ अवेलेबल हैं, और ये आपको टेम्परेरी रिलीफ तो ज़रूर देंगी, लेकिन ये आपकी बीमारी को जड़ से नहीं उखाड़ने की सलाहियत नहीं रखती. तो प्लीज़ इनको अवॉइड करें. कुछ जगहों पे हम बीटा ब्लॉकर्स देते हैं ताकि आपकी फ़िज़िकल जो अलामतें हैं उनको हम कम कर सकें, और आपको जो पैल्पिटेशंस हैं या हाइपर वेंटिलेशन है, हाइपर वेंटिलेशन का मैंने कई वीडियोस में बताया कि आप रीब्रीथ करें इन अ ब्राउन पेपर बैग, एंड इफ़ यू कैन पुट इट अराउंड योर नोज़ एंड योर माउथ एंड यू जस्ट रीब्रीथ द सेम कार्बन डाइऑक्साइड. सो ये ज़रा थोड़ा सा मुश्किल काम है जब आदमी बहुत एंक्शस हो, लेकिन ये है कि इट विल हेल्प टू रिस्टोर द एसिड बेस बैलेंस इन द ब्लड एंड विल हेल्प यू नॉट टू फील दैट एंक्शस. And it's an exercise that you have to learn to acquire over length of time. ये एकदम से ये एक्सरसाइज से आपको अफेक्ट नहीं होगा. आपका देखें, मैं अक्सर जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मरीज़ देखता हूँ, उनकी वो भेजते हैं कि ये शख्स बहुत एंक्शस है, ये तमाम तर मैदे की दवाइयाँ खा रहे होते हैं. तो जब लोग एंक्शस होते हैं, क्रॉनिकली एंक्शस होते हैं ओवर अ लेंथ ऑफ टाइम, तो इनमें एक्स्ट्रा एसिड की प्रोडक्शन होती है, और जो इनके डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो ज़्यादा निकलते हैं. और कुछ मरीज़ आते हैं हमारे पास जनरल फिजिशियन से, जिनको जो हेडेक्स के साथ प्रेजेंट करते हैं. मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एंग्जाइटी और क्रॉनिक एंग्जाइटी कैन इम्पैक्ट ऑल योर सिस्टम्स. तो आपके ये हार्ट को भी इफ़ेक्ट कर सकती है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को, आपको हाइपरटेंशन की तरफ लेके जा सकती है, आपके ब्रेन हेल्थ को इफ़ेक्ट कर सकती है, आपकी ईटिंग पैटर्न को इफ़ेक्ट कर सकती है. कई दफ़ा लोग जब बहुत एंक्शस होते हैं तो कंफर्ट ईट करते हैं, तो मोटापे की तरफ भी आपको ये लेके जा सकती है. तो लिहाजा इट्स वर्थ हैविंग योर एंग्जाइटी ट्रीटेड. और एंग्जाइटी और डिप्रेशन का डिफरेंस कुछ ज़्यादा नहीं है. एंग्जाइटी इज़ जस्ट, जैसे मैं बार बार कहता हूँ वीडियोज़ में, एंग्जाइटी इज़ जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग, और उसके नीचे अक्सर और बेशतर हम एक डिप्रेशन की बीमारी देखते हैं. But nevertheless, I must confess to recognize that there are people who have suffered from generalized anxiety disorder, but at the end of the day, treatment is very similar, which includes a good dose of antidepressants, some form of psychological help, mindfulness, meditation, namaz, अपना जो है अल्लाह मियाँ से अपने लिए सेहत मांगना, और अल्लाह मियाँ से ये करना कि आप पेशेंटली वेट करें टू गेट बेटर, but also to make active steps towards helping your illness in order to feel better and not to have to run on a broken leg. So thank you very much Nazreen. इसके साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ. Till my next video, please subscribe to our channel, watch the video, enhance the richness of the portal, और शेयर करें अगर आपको ये फ़ायदा हुआ. और आपके कुछ भी सवालात होंगे, I'll be only too happy to answer them. अस्सलाम वालेकुम.